क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में यहाँ पर 12वां क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। और यहाँ पर ए और बी दो ये पोएम दी रहती हैं, इनका आपको क्या करना होता है कि सेंट्रल आइडिया लिखना होता है और ये 4 नंबर की पूछी जाती है। उसके बाद में आर का मतलब होता है अथवा, अथवा का मतलब होता है चाहे ऊपर वाला का प्रश्न का उत्तर दें या नीचे वाला का। उसके बाद में यहाँ पर कैसे पूछा जाता है, राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम प्रेस्क्रिप्ड इन योर टेक्स्ट बुक। मतलब कहता है कि आपको इनमें से आपको एक लिखना है, चाहे यहाँ पर 4 लाइन की यहाँ पर कविता लिखें, उसके बाद में पोएम लिखें या फिर सेंट्रल आइडिया लिखें। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये 4 लाइन की पोएम कैसे लिखना है जिससे 4 नंबर पक्के हो जाएं। और जो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं काट सकता। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 2 पोएम याद कर लें, वो भी बताऊंगा कौन कौन सी सबसे सरल हैं, वही आपको याद करना है। उनका थोड़ा सा लिखने का ढंग भी बता दूंगा जिससे आपके 4 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरी तैयार करके जाना है। ये 4 नंबर कोई भी नहीं काट सकता, ये 4 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो इस प्रकार से कॉपी मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको डालना है आंसर नंबर, उसके बाद में 12 यहाँ पर है। तो ऐसे डालने के बाद और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पोएम सिंपली ऐसे डाल देना है, उसके बाद में काले पेन से अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये देखो बहुत सिंपल सी पोएम है, यही आपको वहाँ पर लिखना है और इसको याद भी कर लें। बहुत सिंपल सी है, थोड़ा टाइम लगेगा 10-12 मिनट और आप लोगों को ये याद हो जाएगी। क्या है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, उसके बाद में द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब ये जो है ये पोएम है, ये फर्स्ट लेसन की है, पोएट्री की है, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इनके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके लेखक हैं, कवि हैं। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये इनके कवि हैं इस पाठ के, डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद में ये पहला स्टेंजा है। उसके बाद में देखो इसकी थोड़ी सी हिंदी बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब जो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, इस पद में एक कवि एक छोटी सी घटना को क्या करता है, याद करता है, जिसमें उसकी मनोदशा को क्या किया है, बदल दिया था। एक बार धतूरे और कौवे का मन बहुत ही उदास था। उसके बाद में या उदास या फिर आशाहीन था, ऐसा मान लीजिए। उसके बाद में वह एक जो धतूरे का पेड़ था उसके नीचे क्या हुआ था, खड़ा हुआ था। हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे क्या कवि खड़ा हुआ था। उसके बाद में अचानक वृक्ष पर बैठे कौवे ने क्या किया, वृक्ष को हिलाया और उसमें बर्फ के छोटे छोटे कण उसके कवि के ऊपर पड़ गए। तो इसी कविता में इसी के बारे में जिक्र करा गया है। यहाँ पर लिखा द वे ए क्रो और सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये आपको याद कर लेना है, बहुत सिंपल सी है। उसके बाद में दूसरी यहाँ पर आपको कौन सी याद करना है, यहाँ पर ये भी बहुत सिंपल सी है, यही आपको याद कर लेना है। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, एक आपके जो पेपर में आती है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां ये आती है पोएम। तो इसलिए 2 आपको याद करना है। जैसे एक आपके बोर्ड एग्जाम में आ गई तो दूसरी आप लोग लिख दोगे, इसलिए मैं आपको 2 ही बताऊंगा, 2 ही आपको याद करना। तो दूसरी कौन सी है, ये सेकंड लेसन की है, ए टाइगर इन द जू की है और सेकंड स्टेंजा की है। तो क्या है, ही शुड बी लर्किंग, उसके बाद में इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। उसके बाद में नियर द वाटर होल। उसके बाद में यहाँ पर वेयर लंप डियर पास। ये आपको याद कर लेना, ये भी बहुत सिंपल सी है। तो इन्हीं को दोनों को तैयार कर लेना है और एक आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जैसे मैंने अभी बताई ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इस प्रकार से आंसर नंबर 12 डालकर यहाँ पर। उसके बाद में और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पर हेडिंग डालना है आपको पोएम। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने पोएम लिखा है कि सेंट्रल आइडिया। तो आपको पोएम ही लिखना है। सेंट्रल आइडिया कठिन भी होती है पढ़ने में, याद करने में भी, लेकिन पोएम 4 लाइन की आपको 2 याद कर लेना, 8 लाइन की, बहुत सिंपल सी ये दोनों हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको दोनों को तैयार कर लेना है और इसी प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है और 4 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसको ज़रूरी याद कर लेना। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।